A sum of rupees 7,930 is divided into 3 parts and given on a loan at 5% simple interest. कहने का मतलब है कि हमारे पास 3 बंदे हैं ए बी सी, इन्हें लोन चाहिए। इन्हें लोन देने के लिए किसमें से डिवाइड किया पैसों को? 7,930 रुपए। जो लोन देगा या फिर बैंक है, कोई भी समझ लेते हैं हम लोग, उसके पास कुल मिला के 7,930 रुपए हैं। अब उनमें से उसे डिवाइड करना है तीनों को, ए बी और सी, तीनों को लोन देना है। ए को लोन चाहिए 2 साल के लिए, बी को चाहिए 3 साल के लिए, सी को चाहिए 4 साल के लिए। लेकिन जो बैंक ने बोला, जो लोन दे रहा है, उसने बोला कि 5% सिंपल इंटरेस्ट लगेगा। अब हुआ ये कि इफ द अमाउंट ऑफ ऑल द 3 आर इक्वल आफ्टर देयर रिस्पेक्टिव पीरियड ऑफ लोन, देन ए रिसीव्ड अ लोन ऑफ। इसका मतलब है कि तीनों को जितना भी लोन दिया है, अभी हमें एक्चुअल में नहीं पता है कि तीनों को कितना बंटवारा हुआ है, लेकिन ये पता है कि तीनों का जो समेशन है, तीनों को कहां से पैसे मिले हैं? 7,930 रुपए में से, है ना। अब जब लोन दिया गया तो ए का कंप्लीट हो गया 2 साल, बी का कंप्लीट हुआ 3 साल, सी का कंप्लीट हुआ 4 साल। अब लोन देने की बारी आई, चुकाने की बारी आई, तो तीनों ने सेम अमाउंट चुकाया बैंक को। तीनों का जो अमाउंट है बाद में वो कितना हो गया? इक्वल हो गया। ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है, इक्वल आफ्टर देयर रिस्पेक्टिव पीरियड ऑफ टाइम। अलग अलग रेस्पेक्टिव पीरियड ऑफ टाइम है तीनों का, लेकिन जो अमाउंट रहेगा, जो पे करेंगे, वो क्या रहेंगे? जो पे करने वाला अमाउंट है वो इक्वल रहेगा। देन ए रिसीव्ड अ लोन ऑफ, ए को कितना लोन दिया गया ये हमें पूछा गया है। बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखो हो क्या रहा है, मान लो कि हमारे पास क्या है? 7,930 रुपए हैं। अब मान लो इनका बंटवारा हुआ, है ना। ये लोन बांटे गए 3 पार्ट में, किस किस को? कुछ पार्ट ए को दिया गया, कुछ बी को दिया गया, कुछ सी को दिया गया। मान लो x रुपीस दिया गया ए को, y रुपीस दिया गया बी को, और z रुपीस किसको दिया गया? सी को दिया गया। ठीक है, 5% के सिंपल इंटरेस्ट पे, 5% के सिंपल इंटरेस्ट पे। तीनों के लिए इंटरेस्ट क्या है? सेम है, 5% का इंटरेस्ट है तीनों के लिए। ए को दिया गया कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। बी को दिया गया 3 साल के लिए, और सी को दिया गया 4 साल के लिए। अब बोला गया है कि यहां पे इनका जो अमाउंट रहेगा, अमाउंट की बात हो रही है, ध्यान से समझना, अमाउंट की बात हो रही है यहां पे, ना ही सिंपल इंटरेस्ट की बात करें हम लोग। यहां पे जो अमाउंट चुकाने वाला रहेगा, जो 2 साल के बाद ए का, 3 साल के बाद बी का, और 4 साल के बाद सी का जो अमाउंट चुकाने वाला रहेगा, वो कितना रहेगा? तीनों का इक्वल रहेगा। तो हमें एक चीज पता है, यहां से क्या पता है हमें? एक चीज कि जो अमाउंट होता है वो होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस RT/100। ये होता है फॉर्मूला। अगर हम ए की बात करें तो ए का अमाउंट कितना हो जाएगा? ये अमाउंट लिख रहे हैं हम लोग, अमाउंट ए इन रुपीस। जब ए की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? P इंटू 1 प्लस, अब 1 की जगह हम लोग इसे क्या लिख दे? 100। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इक्वल हो जाएगा ये। 100 प्लस रेट कितना है? 5। रेट कितना है यहाँ पे? 5। कितने साल के लिए दिया गया? 2 साल के लिए। डिवाइडेड बाय पूरे में 100, क्योंकि 100 एलसीएम ले लिया भाई। इसे ऐसा भी तो लिख सकते हैं हम लोग, P इंटू 100 प्लस एलसीएम लेके RT बाय पूरे के अपॉन में 100। वही हमने किया ताकि 100 से 100 कैंसिल हो जाए, इक्वल है तो। अब बारी आई y की, इसके लिए क्या हो जाएगा? y इंटू 100 प्लस रेट कितना है? 5%, तीनों के लिए इक्वल है, टाइम 3 साल है, डिवाइडेड बाय 100। वहीं अगर z की बात करें तो ये आ जाएगा, c की बात करें तो z मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 5% का रेट है 4 साल के लिए, डिवाइडेड बाय 100। ये तीनों चीज क्या है? अमाउंट। तीनों का अमाउंट क्या है? इक्वल है। क्या है? इक्वल है। कैंसिल कर दे 100 से, क्या कर दिया हमने? 100 से कैंसिल कर दिया। अब क्या हो रहा है यहाँ पे? कितना हो जाएगा? देखो 100 प्लस 10 110, 110x। 100 प्लस 15 115y। 100 प्लस 20 120z। अगर इसे कैंसिल कर दे हम लोग तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? अगर कैंसिल कर दिया तो देखो 5 से कैंसिल हो सकती है तीनों चीजें। कितना हो जाएगा ये? 22x बराबर 23y बराबर 24z। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, हमसे पूछा गया है तो हम लोग क्या करेंगे? इक्वल टू k मान लेंगे। क्या मान लेंगे? इक्वल टू k मान लेंगे। तो यहां से क्या निकल जाएगा? x की वैल्यू आ जाएगी k/22, y की वैल्यू k/23, z की वैल्यू k/24।
अब हमसे किसका शेयर पूछा गया है या कितना लोन रिसीव किया था, मतलब हमसे क्या पूछा गया है, एक्स पूछा गया है। क्या पूछा गया है, एक्स। बात समझ में आ गई, रुपीस पूछा गया है ना। अब हमें के तो नहीं पता है, हमें के तो नहीं पता है, तो हम या तो एक काम करेंगे के की वैल्यू निकालें। कैसे निकालेंगे के की वैल्यू, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7930। भाई तीनों का मिलके x यहां से निकला, y निकला, z निकला, मतलब 7930 का बंटवारा हुआ तीन हिस्सों में, अलग अलग हिस्सों में, तो x y z हुआ, तो प्लस x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा 7930। यहां से k की वैल्यू निकालेंगे, k की वैल्यू यहां रख देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। b के लिए पूछता तो y की वैल्यू निकाल लेते, c के लिए पूछता तो z की वैल्यू निकाल लेते। दूसरा भी तरीका है, कौन सा तरीका है भाई, x के लिए पूछा गया है तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा भी तो कर सकते हैं, शेयर वाले में हमने पढ़ा है, इनटू ये क्या है अमाउंट टोटल जिसका बंटवारा किया गया हो, है ना। x के लिए अगर बोला गया है तो x के लिए, y के लिए बोला गया होता तो y अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। आया कहां से ये चीज यहीं से आई, जब k बाई 22 प्लस k बाई 23 प्लस k बाई 24 की वैल्यू 7930 है तो एक की वैल्यू कितनी होगी, तो k अपॉन मतलब जो टोटल अमाउंट है डिवाइडेड बाय x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब k बाई 22 प्लस k बाई 23 प्लस k बाई 24, इतने की वैल्यू इतनी है एक की, तो x मतलब k बाई 22 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। यूनिटरी मेथड है ये यूनिटरी मेथड ही है ना। अब x की वैल्यू अगर हम देखें यहां पे तो k बाई 22 यहां से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन एक ही बात है क्योंकि वहां भी हमें एलसीएम लेना पड़ता है और यहां भी एलसीएम लेना पड़ेगा, है ना। x की वैल्यू k बाई 22, y की वैल्यू k बाई 23 और z की वैल्यू k बाई 24। अब देखो k से k तो यहां कैंसिल कर दे हम लोग, मल्टीप्लाई बाय किसको बांटा है हमने 7930 को, इतने रेशियो में, है ना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पढ़ेंगे हम लोग। अब यहां पे देखो अमाउंट है हम लोगों के पास कितना 7930, यहां पे एक काम करना पड़ेगा, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा यहां पे। अब एलसीएम लेना है हमें 22, 23 और 24 का, ठीक है, क्या लेना है 22, 23 और 24 का एलसीएम लेना है हमें। अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करें हम लोग, 22, 23, 24, है ना, कितना हो जाएगा, कुछ कॉमन है क्या, 2, 11, 23 और 12, कुछ भी कॉमन नहीं, 23 एक प्राइम नंबर है, क्या है 23 एक प्राइम नंबर है, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, 11 और 2, 12। कुछ और भी कैंसिल हो सकता है क्या, यहां पे कुछ और कैंसिल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है, यहां पे एलसीएम क्या रहेगा हम लोगों के पास, एलसीएम हो जाएगा हम लोगों के पास 23 इंटू 132, 132 इंटू 23, 693,461, सॉरी 462, 613 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 3036, 3036, 3036, 3036 हो जाएगा। अब 3036 को क्या करें हम लोग, 3036 को हमें क्या करना पड़ेगा, इससे डिवाइड करना पड़ेगा, इससे भी और इससे भी करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे एक्चुअल में हम वैल्यू लिख पाएंगे। ऐसा नहीं करना है तो यहाँ 23 इंटू 24 कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाली मेथड से। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे देखो, 23 इंटू 24, 22 है ऑलरेडी, तो 23 इंटू 24 कितना हो जाएगा। एलसीएम लेना अपना अपना तरीका, जो भी हमें सहूलियत हो जिस तरीके से, वहां से हम लोग कर सकते हैं। 23 इंटू 24 कितना हो जाएगा, अगर देखें 23 इंटू 24, 4 3 12, ये 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 552, कितना हो जाएगा 552, 552 प्लस 24 इंटू 22, 240, 480, 480 प्लस 48, 528 प्लस 23 इंटू 22, 23 इंटू 20 कर लेंगे तो 460, 460 प्लस 46, 460 प्लस 46, 506, और ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन ऊपर आ जाएगा, तो ऊपर क्या था, किसका मल्टीप्लीकेशन, 22 इंटू 23 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 22 ऑलरेडी है, मल्टीप्लाई बाई 7306। बात क्लियर हो गई, इतनी क्लियर है इतनी बात। अब यहां पे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इन तीनों को ऐड करो, 23 इंटू 24 अभी हमने किया, कितना हो जाएगा 552, 552।
अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1586 इनटू ये क्या है 7306, क्या है ये 7306। क्लियर है। अब ये कितना हो जाएगा 7306 हो रहा है ना, ये 7930 कितना है ये 7930 7930। अब देखो ये इसका दुगना है, 2 टाइम्स हो रहा है ना ये, और यहाँ 10 बचेगा तो ये हो जाएगा 5। तो 552 इंटू 5 करें अगर हम, तो वही हमारा क्या रहेगा आंसर, 552 इंटू 5 कितना आ जाएगा आंसर भाई, 552 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2760। यही हमारा क्या रहेगा आंसर। बात समझ में आ गई, क्लियर है इतनी बात। सबसे पहले हमने क्या किया, अमाउंट को बराबर बनाया, जो कंडीशन दी गई थी, कंडीशन दी गई थी तो हमने इसको इक्वल टू के रखा। के की टर्म्स में हम आंसर निकालना है, के की टर्म्स में आंसर निकालना है तो हम लोगों के पास दो तरीके, देखो क्या करना है, या तो के की वैल्यू निकालो, के की वैल्यू निकाल के क्या कर दो 22 से डिवाइड कर दो के को, तो x की वैल्यू आ जाएगी। या फिर क्या करो, एक तरीका होता है जब रेशियो दिया हुआ है हम लोगों को, तो हम लोग x के लिए निकालना है तो x अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड, कैसे के कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम यहां भी लेना पड़ेगा लेकिन के निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बात बराबर है। तो हम लोग यहां से करेंगे, यहां से अगर हमने किया तो एलसीएम वगैरह लेके हमने क्या निकाला आंसर 2760 रुपीज। क्लियर है बात। इफ ए बोरोड रुपीज p एट x% एंड बी बोरोड रुपीज q which is greater than p, मतलब p से ज्यादा है, at y% per annum at simple interest at the same time, then the amount of their debt will be equal to, मतलब बोला गया है कि a ने क्या किया है, p अमाउंट को बोरो किया है, p अमाउंट को बोरो किया है x% इंटरेस्ट से, b ने बोरो किया है q अमाउंट जो कि ज्यादा है p से at y% per annum at the same time, मतलब सेम टाइम पीरियड के लिए, then the amount of their debt will be equal to, मतलब कितना उन्हें चुकाना पड़ेगा, डेप्ट मतलब कितना चुकाना पड़ेगा उन्हें पैसा, मतलब फाइनल अमाउंट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, फाइनल अमाउंट की बात की जा रही है यहाँ पे, एट द सेम टाइम, है ना, एट द सेम टाइम। अब वो टाइम कितना है, अब वो टाइम कितना है, देखो यहाँ पे टाइम कितना है, यहाँ पे किसकी टर्म्स में है, वो अननोन की टर्म्स में, पी क्यू एक्स वाई की टर्म्स में। अब देखो करना क्या है, यहाँ पे अमाउंट की बात की गई है, किसके अमाउंट की बात की गई है, अमाउंट इक्वल है। अब अमाउंट क्या होता है हम लोगों के पास, अगर हम देखें तो अमाउंट क्या होगा, अमाउंट होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर इंटू टी बाई 100, यही होता है अमाउंट, है ना, यही होता नहीं होता अमाउंट, ठीक है। अब अगर बात करें हम लोग किसकी, ए की बात करें हम लोग, ए के लिए अगर इक्वेशन लिखना चाहें तो अमाउंट क्या हो जाएगा, देखो अमाउंट तो दोनों का इक्वल है। अब यहां पे ए के लिए बात करें तो प्रिंसिपल उसने जो बोरो किया है वो है पी, इसे हम 100, क्योंकि 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो इसे 100 एलसीएम ले लेंगे। रेट कितना है x, कितने टाइम के लिए, t टाइम के लिए, इक्वल टाइम पीरियड के लिए ले रहे हैं, ठीक। सिमिलरली उतना ही अमाउंट q के लिए, कितना अमाउंट लिया, b के लिए कितना q 100 प्लस y इंटू टी, सेम टाइम पीरियड है लेकिन जो रेट है वो अलग अलग है। अब यहां से इसका मतलब हमें निकालना क्या है, t निकालना है, हमें क्या निकालना है, t निकालना है यहां से। अब देखो कैसे निकालेंगे, अगर t की बात करें हम लोग तो ये आ जाएगा 100p प्लस एक्स पी टी इज इक्वल टू 100q प्लस वाई क्यू टी। अब t निकालना है तो यहां से किसे ले जाएं, किसे किस साइड ले जाए, एक ही बात है, कहीं भी ले जाओ। एक काम करते हैं q वाले को इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे t कॉमन निकल के आएगा, यहां बचेगा एक्स पी माइनस वाई क्यू इज इक्वल टू ये हो जाएगा 100q माइनस 100p। अगर इसे यहां लेके आते तो यहां हो जाता, ये चीज यहां आ जाती। अब टाइम निकालना है, हो जाएगा 100q माइनस p डिवाइडेड बाई px माइनस qy, ये आ जाएगा इतने ईयर्स में। इतने ईयर्स में क्या हो जाएगा, उनका अमाउंट सेम हो जाएगा, है ना। क्या है आंसर, 100q माइनस p, q माइनस p, px माइनस qy, px माइनस qy। बात समझ में आ गई, क्लियर है। अगर यहां पे p माइनस q होता
ये और दोनों ऑप्शन अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, लेकिन यहाँ पे जो ऊपर वाले टर्म्स है वो क्या आ रहे हैं यहाँ पे, वो क्या आ रहे हैं यहाँ पे, अलग आ रहे हैं। देखो Q ज्यादा है, ये Q दिया गया है, Q ज्यादा है P से, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो नंबर ऑफ ईयर है ये नेगेटिव नहीं आएगा। अगर P बड़ा हो जाता तो यहाँ नेगेटिव हो जाता, फिर वो चीज क्या हो जाती, नेगेटिव, और नंबर ऑफ ईयर्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, इसलिए Q की वैल्यू P से बड़ी होनी ही पड़ेगी, तभी जाके T पॉजिटिव आएगा। तो यहां से आंसर कितना आ गया हमारा, ऑप्शन नंबर A। A sum amount to double in 6 years by simple interest, then the rate of interest per annum is। पूछा क्या गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाय 100। अब पूछा क्या गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए हमें क्या क्या चाहिए, यहाँ पे हमें चाहिए सिंपल इंटरेस्ट, हमें चाहिए प्रेजेंट वैल्यू, या फिर जो हमने अमाउंट किया है, बोरो किया है या इन्वेस्ट किया है वो, या फिर प्रिंसिपल अमाउंट बोल सकते हैं, या और टाइम चाहिए। अब बोला क्या गया है, अ सम अमाउंट टू डबल इन 6 इयर्स, दुगना हो गया, क्या हो गया, दुगना हो गया, मतलब अमाउंट की बात कर रहा है ये, अ सम अमाउंट्स टू डबल इन 6 इयर्स, मतलब 6 साल में वो दुगना हो गया। 6 साल में कितना हो गया, दुगना हो गया। मतलब अगर पहले प्रिंसिपल क्या था, प्रिंसिपल हमारा क्या है, प्रिंसिपल हमारा है मान लो P रुपीज है, तो ये बाद में कितना हो जाएगा, अमाउंट्स टू इंक्रीज बाय का नहीं बोला गया है यहां पे बोला गया है इतना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2P हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2P। अब देखो करने के तरीके दो, अमाउंट वाला फॉर्मूला लगाएं तो अमाउंट हो जाएगा 2P बराबर P इंटू 1 प्लस रेट कितना है यहां पे नहीं पता, टाइम कितना है 6 साल डिवाइडेड बाय दिस, तो ये आ जाएगा 100/6 इज इक्वल टू R। तो R आ जाएगा, कितना आ जाएगा R, 50/3, मतलब 16/2/3%, 16/2/3%। अमाउंट टू मतलब इतना हो गया, अमाउंट टू मतलब बिकम्स मतलब इतना हो गया। अब देखो प्रिंसिपल है, अमाउंट ये है, तो यहां से क्या हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं क्या, अमाउंट माइनस P, 2P माइनस 2, ये जो P आया है यही तो क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट लगा दें, P इंटू R इंटू T बाई 100। अब यहां पे क्या पूछा गया, रेट, टाइम दिया गया है 6, तो रेट यहां से भी आ जाएगा 16/2/3%, यहां से भी आ जाएगा रेट। अब जब दुगना हो रहा है, मान लो पहले 10 रुपए थे, बाद में 6 साल के बाद 20 रुपए हो गए, तो 20 रुपए में से 10 रुपए गए, मतलब वो जो 10 का गैप आ रहा है वो क्या है, इंटरेस्ट ही तो है, सिंपल इंटरेस्ट ही तो है 10 का, मतलब ये जो P क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है, और अमाउंट हमारा P था। बात समझ में आ गई, मतलब जितना इंटरेस्ट लग रहा है, जितना प्रिंसिपल अमाउंट था उतना ही इंटरेस्ट लग गया। या फिर ये दुगना हो रहा है तो हमने अमाउंट वाला फॉर्मूला लगा दिया, और यहां पे हमने क्या लिखा, सिंपल इंटरेस्ट। जब अमाउंट 2P हो रहा है, इनिशियल P था, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना रहेगा, P। तो यहां से 16/2/3 आ गया आंसर। कोई भी एक तरीका अपना सकते हैं हम लोग। A certain sum of money becomes 4 times in 7 years at a certain rate of interest. In how many years it has been 10 times? मतलब कितने साल में वो कितनी हो जाएगी, 10 गुना हो जाएगी। बात समझ में आ गई। मान लो कि हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल P रुपीज है, P रुपीज है, कितने टाइम में 4 गुना हो गया वो। A certain sum of money becomes 4 times in 7 years. 4 टाइम्स हो गया, 4 गुना हो चुका है। ऐसा नहीं बोला कि 4 गुना बढ़ गया, मतलब वो तो ऐसा ही हो जाएगा, फिर 4 गुना हो गया, मतलब 4P हो गया। कितना हो गया, 4P हो गया। बात समझ में आ गई, 4P हो गया। मतलब यहां से देखा जाए तो RT/100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। इसे रखा हमने। अब बोला गया है कि इन हाउ मेनी इयर्स इट हैज बीन 10 टाइम्स, 10 गुना हो जाएगा, कितने साल में, 10 गुना हो गया, मतलब 10P हो गया। 10 गुना मतलब कितना, 10P हो जाएगा, इज इक्वल टू P 1 प्लस RT/100। अब यहां पे देखो, यहां पे देखते हैं एक चीज, तो यहां पे ईयर्स पूछा गया है, ईयर्स पूछा गया है। अब यहां पे 7 साल, ये क्या है, 7 है, टाइम 7 है, 7 साल में इतना हो गया ना, तो रेट की वैल्यू 300/7 आ जाएगी। अब ये रेट की वैल्यू यहां रख दें, ये तो हो जाएगा 900, और ये -1 हुआ तो 9 × 100 इज इक्वल टू, क्या पूछा गया है हमसे, टाइम पूछा गया है ना, तो ये T हो जाएगा डिवाइडेड बाय रेट। रेट क्या है, 300/7।
तो ये आ जाएगा 3, तो t बराबर 21 ईयर्स, t बराबर 21 ईयर्स। कितना आ जाएगा t बराबर 21 ईयर्स। दो इक्वेशन है, दो अननोन है। देखो यहां से 4 गुना हो गया, पहले p था 4 गुना हो गया, तो यहां से r की वैल्यू निकाली, 7 साल में हो गया। फिर वहां से कितने टाइम हुआ ये हमसे पूछा गया, लेकिन रेट हमने यहां से निकाल लिया, तो वहां पुट कर देंगे हम लोग 300%, वहां भी पुट कर देंगे, वहां पुट करके आंसर निकाल लेंगे। बात समझ में आ रही है यहां से? अगर ऐसा नहीं करना है तो एक तरीका और कर सकते हैं हम लोग। क्या? एक तरीका और अपना सकते हैं हम लोग। कौन सा तरीका अपना सकते हैं? देखो यहां पे अगर देखें हम लोग, देखो यहां पे सॉल्व करते हैं इसे। देखो वो तरीका क्या है, यहां पे हमेशा सिंपल इंटरेस्ट में भी जा सकते हैं हम लोग। देखो कितना हो रहा है, 4 गुना हो गया, मतलब अगर 10 था तो 40 हो गया, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 3 गुना हो गया। कितना हो गया? 3 हो गया ना। अब यहां पे कितना हो रहा है, 10 गुना हो रहा है। 10 गुना हो गया, मतलब अगर पहले 10 था तो बाद में 100 हो गया, तो 90 रुपए क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। जो डिफरेंस आएगा, मतलब 10 गुना हो गया, तो जो 9 रहेगा वो सिंपल इंटरेस्ट है। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या रहेगा, यहां पे 3 टाइम्स हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 3p हो जाएगा ना भाई। जब p पहले था 4 गुना हो गया, 4 टाइम्स हो गया, तो ये जो 3 का गैप आया, ये जो 3p का गैप आया, यही तो सिंपल इंटरेस्ट है। मतलब p प्लस सिंपल इंटरेस्ट बराबर अमाउंट होगा। तो 4 गुना हो रहा है, p का 4 गुना हो रहा है, तो अमाउंट तो बचा हुआ, ये 3p क्या है, ये उसका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। तो ये 3p इक्वल टू p इंटू आर इंटू टी बाई 100। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ रही है यहां से? दूसरी चीज, यहां पे 10 गुना हो रहा है, मतलब 9p क्या हो जाएगा यहां पे, p इंटू आर इंटू टी बाई 100। क्लियर है इतनी बात? RT बाई 100 और ये RT बाई 100। अब यहां से देखो, यहां पे दोनों में रेट अलग अलग है क्या, एट अ सर्टेन रेट सेम है, रेट क्या है सेम, लेकिन टाइम पीरियड अलग है। एट अ सर्टेन रेट, एक ही रेट की बात की है। तो यहां पे क्या करें हम लोग, अगर इक्वेट कर दें या फिर रेशियो ले लें, तो क्या हो जाएगा, यहां से हम लोग t की वैल्यू रखें। t की वैल्यू कितनी है, 7 साल, तो 3/7 क्या है, r/100 की वैल्यू आ गई 3/7। अब ये r/100 की वैल्यू यहां रखें, तो 9 इज इक्वल टू 3/7 इंटू t2, तो ये हो जाएगा 3। तो t2 बराबर 21 ईयर्स, t2 बराबर 21 ईयर्स। यहां से भी कर सकते हैं। देखो अगर इतना गुना हो रहा है, तो या तो हम अमाउंट से कर ले, अमाउंट से करेंगे तो डायरेक्टली ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्ट यहां से आंसर मिल जाएगा हमें। लेकिन इन टाइप के केस में हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा इक्वेशन बना के। अगर हमने डायरेक्ट यहां से देख लिया, क्या देख लिया, अगर हमने डायरेक्ट यहां से ये चीज देख ली कि जब 10 गुना हो रहा है तो 9p क्या रहेगा उसका सिंपल इंटरेस्ट, जब 4 गुना हो रहा है तो 3p क्या रहेगा इंटरेस्ट, क्योंकि पहले p था बाद में 4 गुना हो गया। अब इन दोनों का डिफरेंस है, तो क्या सिंपल इंटरेस्ट होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा अमाउंट है, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दो, पहले p था 3p हो गया r इंटू t1/100। यहां से भी आ सकता है आंसर। The simple interest on a certain sum at the rate of 16.25% for 4 years is 12,1600 rupees less than the principal. Find out the principal. क्या बोला गया है, यहां हमसे बोला गया है कि जो सिंपल इंटरेस्ट लगने वाला है 4 साल के लिए, कितने रेट से, 16.25 रेट से, वो किससे कितना कम है, प्रिंसिपल से कितना कम है, 12,600 रुपए कम है। ठीक है। अब देखो यूनिट वाली मेथड से भी कर सकते हैं, जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में किया था कि परसेंटेज अगर गिवन है तो वो हमें क्या दे देता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। ठीक है। अगर प्रॉफिट की बात करें तो एडिशन कर देंगे हम लोग, तो वो सिंपल इंटरेस्ट दे देगा, है ना। अब उसी टाइप से अगर करना चाहे तो यहां पे कर सकते हैं हम लोग, है ना। बात समझ में आ रही है? ठीक है। ये क्या है हम लोगों के पास रेट 16.25 का क्या मतलब होता है, 16.25 का मतलब कितना हो जाएगा, यहां पे अगर देखें तो 1625 ये कैंसिल किया तो 00, 25 से कैंसिल करेंगे तो 25 6 कितना हो जाएगा, 25 6 150 और 125 मतलब 65 और ये हो जाएगा 400। दोबारा कैंसिल करें 5 से तो कितना हो जाएगा 13 और कितना आ जाएगा ये 80। इसका मतलब क्या है यहाँ पे, इसका मतलब ध्यान से समझना, रेट को अगर हमने ऐसा लिख दिया तो इसका मतलब ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल, और ये आता है 1 साल के लिए।
हमेशा, क्योंकि ये पर एनम की बात है ना, 16.25% रेट लग रहा है एक साल के लिए, तो एक साल के लिए SI बाई पी का रेशियो ये 4 1 ईयर आ जाएगा। अगर 3 साल की बात करें तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर। बात समझ में आ रही है? अभी हम देखेंगे कैसे आई ये चीज। अब अगर क्वेश्चन को देखें हम लोग तो यहां पे जो डिफरेंस दिया गया है सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का 4 साल के ऊपर, ये तो 1 साल के हो गया, अब 4 साल के लिए क्या होगा, 4 साल के लिए ये चीज हो जाएगी सिंपल इंटरेस्ट बाय प्रिंसिपल फॉर 4 ईयर्स, 4 साल के लिए, तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो यहां पे कितना हो रहा है, 13 4 जा कितना हो जाता है 52 बाई 80 हो गया 4 साल के लिए। ये किसका डिफरेंस है, किसका रेशियो है, SI बाई पी का 4 ईयर के लिए। अब ये डिफरेंस हमें बताया गया है कितना है, 12,600 रुपए, 12,600 रुपए। इसका मतलब ये जो 28 यूनिट है, यूनिट के हिसाब से देख रहे हैं, ठीक है। अब ये 28 यूनिट 12,600 रुपए के बराबर है। क्लियर है? अब हमें क्या पूछा गया, प्रिंसिपल पूछा गया। प्रिंसिपल की कितनी यूनिट है, देखो 80 यूनिट है प्रिंसिपल की। सिंपल इंटरेस्ट की एक साल में कितना हो जाएगा, अगर प्रिंसिपल हमारा 80 रुपए है तो सिंपल इंटरेस्ट एक साल में 16.25 के रेट से 13 रुपए बन जाएगा। अगर 2 साल की बात करें तो ये 26 रुपए बन जाएगा। उसी प्रिंसिपल तो सेम है ना, कितना आ जाएगा यहां से। अब देखो अमाउंट की अगर बात करें तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। अगर 1 साल के बाद अमाउंट पूछा गया है तो मल्टीप्लाई बाय 1 करके ऐड कर दो। 4 साल के बाद अमाउंट पूछा गया है तो 4 का मल्टीप्लाई पहले SI में करो और फिर ऐड कर दो, है ना। अब जहां से हमें क्या निकालना है, 80 की वैल्यू, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से, 12,600 डिवाइडेड बाय 28। तो 80 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 यूनिट की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 80। बात समझ में आ रही है? अगर इसे कैंसिल करें 4 से तो ये आ जाएगा 20 टाइम्स, ये 7 टाइम्स। इसे कैंसिल करें तो 7 1 जा 7 8, ये आ जाएगा 36,000 रुपए, 80 यूनिट की वैल्यू। अब 80 यूनिट ही हमारा क्या है, प्रिंसिपल है, कितना आ जाएगा 36,000 रुपीज। कितना आएगा आंसर, 36,000। बात समझ में आ गई? इस टाइप से भी हम लोग कर सकते हैं, इस टाइप से भी हम लोग कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। बात समझ में आ रही है? क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस तो हमने यूनिट में डिफरेंस निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब देखते हैं ये चीज आई कहां से, ये चीज आती कहां से। देखो होता क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला है P इंटू R इंटू T बाई 100, यही फॉर्मूला है, ठीक। अब सिंपल इंटरेस्ट बाय प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, R इंटू टी बाई 100, R इंटू टी बाई 100। अब 16.25 रख दें अगर हम रेट की जगह, 16.25 रख दें तो ये 100 है ऑलरेडी, तो ये कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई में टी भी है, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 13 बाई 80, अभी हमने सॉल्व किया, मल्टीप्लाई बाई टी। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट बाई पी, SI बाई पी, SI बाई पी का रेशियो कितना आ रहा है, यहां से सॉल्व किया तो 13 बाई 80, और यहां से भी ये 1 साल के लिए आया तो यहाँ पे t है, अगर 1 रख देंगे तो 13 बाई 80, अगर 2 रख देंगे तो यहाँ 2 इंटू 13 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? 2 साल के लिए अगर करते हैं तो, अगर हम 4 साल के लिए करें तो 13 इंटू 4 52 बाई 80, तो यहाँ 52 बाई 80 आ गया। देखो अब इन दोनों का डिफरेंस पता है, नहीं तो यहां से हमें करना पड़ता, फिर क्या रखना पड़ता है यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट को P माइनस, प्रिंसिपल पूछा है तो सिंपल इंटरेस्ट को 12,600 कम है प्रिंसिपल से, तो P माइनस 12,600, तो इक्वेशन बनती है, यहां से सॉल्व करना पड़ता है। इससे अच्छा हमने यूनिट से निकाल लिया आंसर। बात समझ में आ रही है? वहां से भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसको, ये जो 13T, अब कितने साल की बात की, 4 साल की, तो हम लोग यही लिख लेते हैं, काम करते हैं 52 बाई 80, है ना, 52 बाई 80 आ गया हम लोगों का। अब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट 12,600 रुपए कम है प्रिंसिपल से, तो P माइनस 12,600 डिवाइडेड बाई P कितना आ जाएगा, ये 52 बाई 80, 52 बाई 80 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब ये 80p हो जाएगा और ये 52p हो जाएगा, तो इधर 52 ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 28p, और इधर क्या आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर दिया ना, 12,600 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 80 का, और RHS में ले आएंगे तो ये आ जाएगा। तो प्रिंसिपल की वैल्यू 12,600 मल्टीप्लाई बाय 80 डिवाइडेड बाय 28, यहां भी तो हमने वही किया है, 12,600 डिवाइडेड बाय 28 मल्टीप्लाई बाय 80,
तो दोनों तरीके करेक्ट है, यहां से हमें जल्दी आंसर मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर 4 साल की बात करें तो 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये याद रख लेना, ठीक है। अब ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पे अगर अमाउंट की बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल होता है अमाउंट, तो यहाँ पे हम लोग कर दें, अगर 4 साल के बाद का अमाउंट पूछा गया है तो पहले इन दोनों को ऐड कर दे फिर बाद में 4 का मल्टीप्लाई करें, नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जो टी का मल्टीप्लीकेशन है वो किसमें हो रहा है, एसआई के अपोजिट में हो रहा है ना। यहाँ पे नीचे कोई रोल नहीं, नीचे जो वैल्यू थी देखो यहाँ 4 का मल्टीप्लाई हुआ, नीचे की वैल्यू जो थी, जो प्रिंसिपल की वैल्यू हमने मानी थी वो सेम है, तो यहां से भी हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल चेंज नहीं कर सकते हम लोग, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले 4 का, फिर 80 प्लस 52 करना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास अमाउंट मिलेगा, है ना। तो पहले इसका मल्टीप्लाई करो, अगर 5 साल की बात करता है कि 5 साल बाद अमाउंट कितना होगा इस रेट से, तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, ऐसे करने के बाद ये रेशो हमेशा ऐसा पी आएगा, किसके लिए, 1 साल के लिए, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 इंटू 5 65, फिर ऐड करेंगे आखिरी में मल्टीप्लाई करने के बाद। पहले ऐड करके मल्टीप्लाई नहीं करना है, पहले मल्टीप्लाई होगा एसआई में, मतलब 13 में 5 का अगर अमाउंट निकालना है तो फिर जाके ऐड होगा प्रिंसिपल अमाउंट विच इज इक्वल टू 80 रुपीज। क्लियर है बात?